साकिब, आपको क्या लगता है इस कानून साजी के बाद क्या अदालत पर भी प्रेशर आ सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो एक वर्डिक्ट अपना दे दिया है, अब कानून साजी आ गई, तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद यकीनी बनाए, ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए? तीन चार चीज़ें बड़ी अहम है। प्राइवेट मेंबर जो है उनका ये बिल था, उसको जब लाया गया था जो कायमा कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, वहाँ पे भरपूर तरीके से हुकूमत, पीपल्स पार्टी सब ने उसकी हमायत भी की और उसको चलाया भी। बल्कि जो है वो जो कौमी असम्बली का इजलास था शाम को, उसको भेजा गया कमेटी में, तो कमेटी ने 24 घंटे पहले जो है वो पूरे होने से पहले ही उसको जो है मंजूर कर लिया और वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि 6 अगस्त की तारीख भी बड़ी अहम है कि 6 अगस्त तक जो है वो 12 जुलाई से 6 अगस्त तक 15 वर्किंग डेज बनते हैं, जब इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि इनिशली जो जमा करवाने हैं उन्होंने एफिडेविट्स, वो 15 दिनों में। आगे भी टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप की जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पीटीआई पूरी कर चुकी है, मतलब उन्होंने लिस्ट भी जमा करवा दी, उन्होंने अपनी पार्टी के तरफ ब्याफ पे भी कि ये हमारे मेंबरान है वो भी जमा करवा दिया जो बाद में होना था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डेट है 6 अगस्त। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हुकूमत वक्त क्या लेजिस्लेशन कर लेगी क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो है वो इन्होंने पहले भी तरमीम की है, वो जजेस रिटायर्ड लगाने थे और ट्रिब्यूनल तब्दीली वाला, तो वो तरमीम तो ये कर लेंगे। ये सादा जो है वो इस किस्म की कानून साजी जो है वो कर सकते हैं। इसका असर क्या होगा या नहीं होगा, इसमें मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन इसका असर होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उसको आप एक सादा जो है वो कानून साजी करके इस तरह जो है वो नहीं हिला सकते, आपको कोई आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक आइन की वो 51 जो है वो आइन का आर्टिकल, उसके हवाले से उन्होंने तशरीह की है और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बैठा हुआ था। फुल कोर्ट का फैसला है, उसको इस तरह आम जो है वो कानून साजी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा तयशुदा है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन को ये कहने के लिए मौका मिल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हाँ जो है वो ये एक्ट बन चुका है, तो हम एक्ट के तहत अब जो है वो पाबंद हैं। फिर एक आखिरी बात इसमें यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आना है, क्योंकि नजरसानी की जो दरखास्तें हैं वो तो 9 सितंबर के बाद टेकअप होंगी। तफसीली फैसला भी अगले 8-10 दिनों में ये इम्कान मौजूद है, ज़राए इसको कंफर्म कर रहे हैं कि आ सकता है। तफसीली फैसला लिखा जा रहा है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वजाहत मांगी थी कि हमने 39 को मान लिया, 41 को हम कैसे माने। हालांकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ ये देख के, इन डेप्थ देख के ही इनको भेजा है, और उसके बाद जो भेजा है उसकी वजाहत भी, जो वजाहत इन्होंने मांगी थी वो डिटेल जजमेंट में आ सकती है और बहुत सारे सवालात के जवाबात भी आ सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट भी उसी में आ सकती है। और जो ये हुकूमत ने लेजिस्लेशन की है ये भी बड़ी हैरान कुन है कि माजी से इतलाक होगा। अदालतों में तयशुदा उसूल है, तयशुदा उसूल है। अदालतें कहती हैं कि 8 फरवरी को, जिस वक्त या 8 फरवरी से पहले नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी लिस्टें जमा करवा रही थी, या 8 फरवरी के बाद आजाद जो है वो शामिल हो रहे थे, उस वक्त एक कानून अगर एग्जिस्ट नहीं करता था और उस बंदे को नहीं पता था कि कानून है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि आप 1, 2 या 3 अगस्त को एक कानून बनाएं और ये कहें कि इसका इतलाक 8 फरवरी पे होगा या 8 फरवरी से पहले होगा। ये अदालतों में तयशुदा उसूल है, माजी से इतलाक नहीं हुआ करता। तो ये जो पता नहीं कौन मशवरे दे रहा है हुकूमत को इस किस्म की कानून साजी, ये कानून साजी महाजराई तो बना सकती है अदलिया के साथ, लेकिन इसके असरात जो है वो होते हुए नजर नहीं आते। साकिब, यही बात कि ये 1000 खानदानों की जो बात की गई है, फहरिस्त क्या तैयार कर ली गई है, किस तरह से तैयार की गई है, कोई मैकेनिज्म अभी तक आया है सामने हुकूमत की जानिब से कि किस तरह से ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, किन लोगों को दिए जाएंगे? एक तो जो वफाकी काबीना है उसके सामने आज रिपोर्ट जो मौजूद थी मिसिंग पर्सनस के हवाले से, क्योंकि इससे कबल अदालती अहकामात पर कमेटीज़ बनी थी पीडीएम की हुकूमत में, फिर जो निगरान हुकूमत में भी काम जारी रहा और बाद में भी, और राना सनाउल्लाह, इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है वो भी उसमें इन्वॉल्व रहे। तो वो जो कमेटीज़ की जो फाइंडिंग्स थी वो भी आज फेडरल कैबिनेट के सामने रखी गई। तो उसके तनाजुर में ये फ़ैसला किया गया है। ये फैसला जो है वो इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी है, और बैकग्राउंड ये है कि अदालतों में भी जो केसेस आते रहे वहाँ पे भी वो इस तरह जो मुआवनत है, जो मुतासरा ख़ानदान है उनके हवाले से वो कहते रहे हैं। अभी तकरीबन 4-5 रोज़ कबल भी एक
जो मिसिंग पर्सनस की फैमिली थी उनके लिए हुकूमत ने 30 लाख रुपए उनकी जो वालिद थे, वालदा, इसके अलावा उनकी जो वाइफ थी, उनके जो बच्चे थे, तमाम के नाम चेक अलग अलग जो है वो बनाकर उन्होंने दिए।